चलिए हम लोगों का इन टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। ओके, तो एज यू नो दैट हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके थे। इस बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, राइट। आप सभी ने बताया था कि हम लोग का सर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का टेंस जो है बाकी रह चुका है, राइट राइट एवरीवन? यस सर। सो टुडे वी विल कवर फ्यूचर टेंस। समझ में आई बात ना? आज हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस को सारा जो भी पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल कवर। हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड, और सारी चीज को हम लोग समझेंगे। ओके एवरीवन, आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस के चारे पोर्शन को देखने के बाद और हम लोग क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ओके ओके एवरीवन, चलिए। ओके सर। तो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ाया था, ठीक है। क्या उसमें कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम, प्रेजेंट टेंस के किसी भी पोर्शन में, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं सॉल्व कर दूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपूर्वा, नो प्रॉब्लम सर। ओके, अनन्या, अनन्या इज सेइंग दैट। सर वो आपने बोला था कि आपने कुछ आइडेंटिफिकेशंस लिखवाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंडर, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जब मैंने पीडीएफ देखा तो उसमें वैसा मतलब मेरे को कुछ मिला नहीं, तो प्लीज आप एक बार उसको रिवाइज करा सकते हैं? हाँ, उसका हम पीडीएफ जो है ना सेकंड टर्म वाला, वो हम आपको यस सेंड सर। कर देंगे, ठीक है। उसका कोई आप ये ना लो, ठीक है। जो भी आपका जो वर्ड, कौन सा वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने कुछ वर्ड्स बताया था जिसको जनरली आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, राइट, उसकी आप चर्चा कर रहे हैं। यस सर, उसके जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर हाँ, वो तो वर्ड एट दिस आया मोमेंट तो आपको देखने को मिले, नाउ देखने को मिले, ठीक है ना। और मैंने और सारा भी वर्ड्स बताया था आपको कि पैरेलल एक्शन हो, ओके, तब हम क्या करते हैं, उसे कंटिन्यूअस यस टेंस में सर। बनाते हैं। जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटेंशन की। आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, यानी मैं अभी नहीं कर रहा हूं बट आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। समझ आ रही बात ना? मैं करने जा रहा हूं, यानी जब इंटेंशन की बात होती है तो मैंने बताया था कि हम उसे कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फिर मैंने कुछ वर्ड्स बताया था, दिस डेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, नाउ अ डेज देखने को मिल जाए, आजकल। उसी में मैंने पैरेलल एक्शन भी बताया था, नाउ अ डेज मतलब करेंट वो अभी काम को नहीं कर रहा है बट आजकल वो कर रहा है। जैसे नाउ अ डेज वी आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अरे बात समझ में ना? तो ये क्या है, यस सर। तो ये आपका क्या है कि आप 24/7 तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हो, करते हो, बट ये आपका पार्ट हो गया है, पैरेलल एक्शन है कि जो आपके साथ क्या हो रहा है, इज गोइंग ऑन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, राइट। उसके साथ मैंने कुछ वर्ड्स बताया था आपको, इंटेंशन, इरादा, इट मींस इन हिंदी वी कैन से दैट आई एम गोइंग टू नो कॉल। सर, ओके, वो आई एम गोइंग टू कॉल यू भी इंटेंशन होगा। हाँ, इंटेंशन, वेरी गुड। तो आप देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड्स भी बताया था, की वर्ड्स इसका, जैसे मैंने बताया था दिस डेज आपको देखने को मिल जाओ, नाउ अ डेज देखने को मिल जाए, एट दिस मोमेंट देखने को मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, ये सारे सेंटेंस जो देखने को मिलते हैं देन वी ट्राई टू मेक दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इन कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे टेंस को कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल पे बताया था, जनरली द सच कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स वी डू नॉट मेक इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। मैंने एक ये भी बात बताया था, जैसे क्या होता है, स्मेल का, हियर का, अंडरस्टैंड का, नो का, मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया था ना, लव का, हेट का। तो क्या करते हैं, इसे जनरली हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा अगर और आप अपने लेवल को हाई कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ये, ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए जाइएगा पढ़ने के लिए, तो उसमें बताया जाता है ना कि जैसे मैंने बोला कि जो ये स्मेल वर्ड है इसको हम जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, मैंने क्या बोला कि ऐसे वर्ड्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते, बट इसका सम कंडीशन है विच वी हैव टू नो, जो कि हम लोग को जानना है। ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में पूछता है, अच्छे टाइप का, वो भी जो अच्छे टाइप का एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछता है।
तो वहां पे क्या होता है, बताया जाता है कि स्मेल का हम लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में भी और इंडेफिनिट फॉर्म में। जब स्मेल आपका गुड सेंस दे, आ रही बात समझ में, जब स्मेल आपका गुड सेंस दे, देन वी हैव टू मेक दैट सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। वैसे सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रही बात ना। यस सर। सर अगर यही उसको कंटिन्यूस में बनाना होगा तो नहीं बना पाएंगे। कंटिन्यूअस में देखो इसका एडवांस लेवल होता है कुछ वर्ड्स का, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जनरली जो होता है, जो मैंने वर्ड्स लिखवाया है, वो क्या होता है ना, आप उसको इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, अरे बात समझ में, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, बट उसे कंटिन्यूअस में नहीं बना पाते हैं। मैंने बताया आपको, वही मैं एग्जाम्पल दे रहा था और समझा रहा था कि अगर आप क्या करते हो, वहां पे थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाओगे तो वहां पे बताया जाता है कॉम्पिटिटिव, वो भी जब हायर टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश का, पीओ टाइप का, ठीक है ना, सीजीएल टाइप का, तो उसमें बताता है कि स्मेल को आप कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, इंडेफिनिट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बट देयर इज सम कंडीशन, उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन है। ओके, यानी जब स्मेल गुड सेंस देगा, अच्छा सेंस देगा, तब उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला द रोज स्मेल्स गुड, द रोज स्मेल्स गुड, यानी उसका जो खुशबू है ना कैसा है, अच्छा है। समझ मेरी बात ना। तो पॉजिटिव, पहले मेरी बात को समझो सृजा, व्हिच आई एम टेलिंग, पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक। अरे बात समझ में ना। तो जब ये स्मेल वर्ड दे रहा है, जब गुड सेंस देगा आपका, तो वहां पे आपका क्या करोगे, अफर्मेटिव में बना सकते हो, बट ये निगेटिव सेंस देता है, मतलब अच्छा स्मेल नहीं है, तब उसको आप कंटिन्यूअस में बना सकते हो, और वहां पे आपका सेंटेंस क्या होगा, राइट रहेगा। ओके, आई बात समझ में, क्या मेरी बातें समझ में आई। सर अगर इसका बनाना है कि वो सोच रहा है, तो सर ही इज थिंकिंग नहीं हो सकता है। उसका कंडीशन होता है अलग अलग, ठीक है ना, समझ रहे आ रहा है ना आपको वर्ड को। सर इसी मीनिंग पे बनाना हो सेंटेंस तो क्या बनाएंगे। देखो अगर वो सोच रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है, पहले बात को मैंने समझना आप, ठीक है। यहाँ पे जब थिंकिंग का यूज करेंगे हम, तो ऐसे यूज करना, अच्छा वो मुझे जान रहा है, क्या हिंदी ये सेंटेंस सही है, ये मैंने पहले मेरे को ये बताओ, क्या वो मुझे जान रहा है या क्या वो मुझे जानता है, कौन सा सेंटेंस सही हुआ। हिंदी भी सीखना है, जानता है, जान रहा है नहीं, वो सोचता है, वैसे ही होगा तो वो थिंक्स होगा। हमारी बात समझ में। वो सोच रहा है, अभी सोच रहा है, तो सर इसका क्या बनेगा। तो आप जनरली उस सेंस में यूज कर सकते हो, वो आपके स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, ग्रामेटिकली वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ओके, सर अगर हम लोग को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है तो सर तो इसको आप इसको कंटिन्यूअस में, आप इसको ही थिंग्स में बनाओ, वो सोचता है, ठीक है ना। अब अगर वो आपका पैरेलल क्वेश्चन पे अब डिपेंड करने लगेगा, पैरेलल क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर उसका दूसरा पार्ट में सेंटेंस जो है अभी पैरेलल एक्शन को दिखा रहा है, तो अदर वाले पार्ट को आप बना सकते हो। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, बोलता है लोग ना, बोलता है कि नहीं, बोलता है लोग, सेंटेंस में यूज होता है। चलिए, तो ये आपका कंटिन्यूअस का था। अभी आप हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करते हैं, और बेसिकली वो जो पार्ट है ना आपका स्टैंडर्ड लेवल है, हमारी बात समझ में। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया है, उस पे आप सबसे पहले क्या करो, फोकस करो और उसको कंप्लीट करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, जो कुछ भी मैंने बताया आपको, ओके एवरीवन, जो मैंने आपको रूल लिखवाया है, पैरेलल एक्शन, दिस डे, जो मैंने कीज वर्ड बताया है, उस पे आप वर्क करो, उसको कंप्लीट करो। आ रही बात समझ में ना। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देखकर, तब ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात सभी को। यस सर। यस। चलिए, चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, आप जानते हो बेसिकली जो मेन है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी काफी ज्यादा मेन होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर के सारे टाइप्स में जो भी 4 टाइप्स हैं,
उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहता है। राइट एवरीवन, कौन सा रहता है ये? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो देखो जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो होता है विल और शैल। क्या होता है? विल और शैल। इसको भी आप समझना, जैसे हम कभी बोलते हैं आई विल कॉल यू या आई शैल कॉल यू, जनरली बोलते हैं ना, तो विल अगर बोलते हैं तो उसका इंटेंशन क्या निकलता है, शैल बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कब विल होगा और कब शैल होगा। ओके एवरीवन, इसको पहले अच्छे से समझना। उससे पहले आई होप सभी कोई पर्सन के बारे में जानता होगा। पर्सन जानते हो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन? Yes, sir. थ्री Yes, टाइप्स sir. ऑफ Three types of person. वेरी गुड। Three types of Third person. Second person, third person. Three types of person. First person, Very second good. person, third person. ओके तो चलिए कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, एज आई एम स्पीकिंग गाइस एंड यू पीपल ऑल, you all are listening me, so who is first person here? Who is first person? I. I. Okay, I. and you all क्या हो गए आप लोग? सेकंड पर्सन हो गए। Second person. सपोज करो हम Second person. किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो गए? हमारे थर्ड पर्सन हो गए। ओके, सपोज करो हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, देन हियर राम इज थर्ड पर्सन। ओके एवरीवन, सभी कोई अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो। आई जो होता है हमारा लेट मी स्पीक। हाँ बोलो Sir. सर। From modern structure, हर जगह will use किया जा सकता है ना सर? अभी वो पढ़ा रहे हैं ना अक्षर, इस बात को थोड़ा पेशेंस रख के समझ लो, ठीक है? सारा तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बाबू। और बीच में बता रहे हैं आप बोलते रहो, मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद आई विल गिव यू चांस वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आस्क क्वेश्चन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। सारी बात समझ में? सारी बात समझ में ना? ओके चलिए, अच्छा देखो कहाँ पे थे हम? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे। जैसे ही आपने बोला फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा आप मेरे को। फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वी क्या हो जाता है उसका प्लूरल होता है, यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। राइट एवरीवन, अगर सभी को मालूम है देन वेरी गुड, अदरवाइज आपको अगर नहीं मालूम है देन देयर इज अ नीड टू राइट इट। आप क्या करो, इसे लिखो, बिकॉज इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सभी को क्या करना है, इसको लिखना है। वाली बात समझ में ना? सो अभी लिखिएगा क्योंकि इस पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया, आई और वी फर्स्ट पर्सन। इसके साथ जनरली हम किसका यूज करते हैं? तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं आई और वी के साथ? तो शैल का। किसका यूज करते हैं हम लोग? आई और वी के साथ शैल का। ओके एवरीवन, आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का। अब देखो सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है। सेकंड पर्सन का क्या होता है, सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। और इसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं जनरल सेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जनरल सेंस में हम लोग सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है ही से इट और प्लूरल में होता है दे, उसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं ही से इट और प्लूरल में दे होता है, उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करेंगे हम लोग? तो आरी बात समझ में ना, विल का। यहां तक समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी यूज होता है हमारा, उसके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे, तो विल का यूज करेंगे। जब जनरल फॉर्म में होगा हमारा सेंटेंस तब। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? एनीवन गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक समझने में? देन यू हैव टू से, बोलिए आप लोग। सर मतलब आई और वी के साथ कभी विल यूज नहीं कर सकते? मैं बताऊंगा कब यूज करते हैं, स्टार्टिंग में बता रहा था, उस समय आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर रहा था क्या आयुष? ओके, तो आप समझिएगा, ठीक है?
मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। सारा कुछ मैं बताऊंगा, आई के साथ कब यूज करते हैं, सेल के साथ कब, आई के साथ सेल का यूज कब करते हैं, विल का यूज कब करेंगे। आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। ओके, राइट नाउ यू हैव टू लिसन मी केयरफुली। ओके सृजा, आस्क क्वेश्चन, पूछिए। सर जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सर शैल का यूज करते हैं और सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, तो सर ये शैल और विल में सर डिफरेंस क्या है कि हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ शैल को यूज करते हैं और सेकंड पर्सन के साथ यूज नहीं कर सकते? ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, समझिएगा। ओके, सारा कुछ बताया जाएगा आपको। अभी हम कंप्लीट कर रहे थे, इसी चीज को बता रहे हैं। चलिए, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था अभी, तो जनरल सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं और विल का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है इसमें, सेकेंड टर्म क्या हो जाता है, जब हमारा स्पेसिफिक सेंस निकलता है, जनरल सेंस नहीं निकलता है, कोई खास सेंस निकलता है, तब वहां पे अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट। अरे बात समझ में ना, वहां पे हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कहां पर करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ओके, अरे बात समझ में ना। और जो होता है ही सी, यानी कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अपूर्वा, आई विल गिव यू एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आई विल गिव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल। हैव पेशेंस एंड ट्राई टू लिसन मी, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आप समझ जाइएगा, सारा कुछ समझ जाइएगा। ओके अपूर्वा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो समझिए, तो मैंने बताया यहाँ पर, ओके। तो ये दोनों सेंस आप लोगों को समझ में आया कि किसी खास सेंस में हम क्या करते हैं, आई के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और ही सी, जो यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हमारा होता है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। अब समझिएगा वो खास टर्म क्या होता है। जब हम किसी से प्रॉमिस की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं, आई के साथ विल का। यानी कि वो प्रॉमिस दे रहा है, डिटर्मिनेशन की बात है। आड़ी बात समझ में ना, वहां पे वैसे वाले टर्म, वैसे वाले टर्म में, ठीक है। चलो इस बात को अभी हम यहीं पे रखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सा। सेल के साथ क्या है, फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, ठीक है। जनरल सेंस की भी हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद सेल या विल। देखो अपूर्वा, आपने सृजा, आपने क्वेश्चन पूछा था ना सेल और विल, तो देखो जनरली क्या होता है ना, ये मॉडल वर्ब होता है। आड़ी बात समझ में ना, ये क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब में बताया गया है कि आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं, और सभी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। आड़ी बात समझ में सृजा, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, शैल विल नॉट वर्ब वन प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, जब यस नो इंटरोगेटिव की बात करते हैं, सभी को मालूम है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, स्पेशली वी हैव टू रीड इन टेंस। टू टाइप्स के इंटरोगेटिव हम लोगों को पढ़ना है टेंस में जनरली, ठीक है ना, एक यस नो और एक डब्ल्यू-एच। तो ये यस नो हो गया, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब डब्ल्यू-एच वर्ड्स, शैल विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका, डब्ल्यू-एच वर्ड्स हो गया। फिर से सुनिएगा साकेत, अभी हम जितना बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी एक ही फॉर्म को समझो, नेट का प्रॉब्लम हो गया था सर। ओके, फिर से समझो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल, शैल या विल होता है। अब समझना मेरी बात को, विल जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, और शैल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में, शैल विल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अरे मेरी बात समझ में ना सभी को, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, अब देखिएगा मेरे सेंटेंस को, तो उसके बाद निगेटिव में क्या होता है, शैल विल के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट।
वही साकेत इसी को रिपीट कर रहे हैं, देख लो। उसके बाद यस नो इंटरोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और WH वर्ड्स का ये रूल। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट के साथ, अब देखो इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, इसको समझो, ठीक है। सेंटेंस में क्या लगा हुआ मिले, टुमारो लगा हुआ मिले, नेक्स्ट मिले, नेक्स्ट ईयर की बात हो, नेक्स्ट मंथ की बात हो, नेक्स्ट वीक की बात हो, नेक्स्ट डे की बात हो, तो हम समझेंगे जनरली हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ओके एवरीवन, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? अब देखो अब पूछिए। सर अभी आप थोड़ी देर पहले सर बोले थे कि जब प्रॉमिस की बात होती है तो सर हम लोग वहाँ पे विल यूज करते हैं, लेकिन सर मॉडल्स में सर याद है हमको कि सर हम लोग शैल के लिए प्रॉमिस, ऑफर, सजेशन, कमांड सर इन सब को यूज करते थे। हम तो बता सर रहे हैं उस आपको, हम केस उसको में करेक्ट कर रहे हैं, हम आपको करेक्ट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। आप ध्यान से देखना, समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो Yes, शैल विल का यूज करते हैं, तो मैंने क्या बोला, सपोज करो, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक सेंटेंस मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखो जैसे ही विल हेल्प मी है ना, इसी सेंटेंस yes, को हम समझते हैं। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, अगर यहाँ पे आता है, जैसे ये देखो सेंटेंस है ना, ही विल हेल्प मी, 1 मिनट गाइस, कहाँ गया, ओके, यहाँ पे सेंटेंस है ही विल हेल्प मी। अगर मैं इसको लिखता हूँ, टेक्स्ट नहीं हो रहा है, अगर देखो यहीं पे ये सेंटेंस है ना, ही विल हेल्प मी, हमारी बात समझ में ना, हमारी बात को समझना। अब यहीं पे मैं इसको लिख दूं ही शैल हेल्प मी, इसका मतलब क्या होगा, अब समझना, ये सेंटेंस दोनों में फर्क कितना हो जा रहा है, ये मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। मैंने अभी बोला कि थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है, यही बात था, और मैं बताने वाला हूं इसको। देखो ही विल हेल्प मी, इसका मीनिंग क्या हुआ ना कि वो हेल्प कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला, इसी के बगल में एक सेंटेंस लिखो, ही शैल हेल्प मी, he shall help me, यानी निश्चित ही वो मेरी मदद करेगा, he shall help me। तो क्या shall का यूज हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉमिस की बात हुई, yes sir, आ रही बात समझ में? अगर यहीं पे मैं बोल दूं, यहीं पे एक सेंटेंस लिखो, ठीक है, अब इसी के नीचे लिखो और समझो। मैं अगर बोल दूं यहीं पर आई विल हेल्प यू, ठीक है, और एक सेंटेंस बोलता हूं आई शैल हेल्प यू, तो आई के साथ शैल का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं सृजा, yes करते sir, हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर आई विल हेल्प यू, इट मींस ये क्या हो गया, प्रॉमिस की बात हो रही है, डेफिनेटली वो मेरी मदद करेगा। तो केवल शैल का यूज नहीं करते हैं प्रॉमिस को दिखाने के लिए, विल का भी यूज करते हैं प्रॉमिस को दिखाने के लिए। वहां पे जो पढ़ाए हैं सर आपको, या आपने कहीं से पढ़ा है, तो इसमें ये भी पॉइंट ऐड होना चाहिए कि विल के साथ भी प्रॉमिस को दिखाया जाता है। अरे बात समझ में ना, केवल शैल के साथ ही yes, नहीं, विल के साथ भी। और पेशेंस करो, ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा, बीच ही में स्टॉप कर दे रहे हो सब, बताना चाह रहा हूँ कुछ और सारा बात पे हम लोग आएंगे, ठीक है। कुछ लोग को होच पोच हो जाएगा, समझ में आई बात ना, वहां पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में शैल का यूज करें कि विल का यूज करें, उसमें होच पोच होने लगता है। अरे बात समझ में ना, तो इसलिए जैसे मैं अभी सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया, ओके। अरे बात समझ में सृजा, क्लियर हुआ yes आपका sir, क्वेश्चन? आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, हो गया। हो गया ना? तो अब देखो सुनो, आराम से ध्यान से सुनो सब एकदम, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जनरल सेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना, ओके। अब देखो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का कि विल का, जनरल सेंस में। सभी कोई टेक्स्ट करेगा मैसेज, तब जाके क्लियर होगा। जनरल सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ही का, ही के साथ विल का या शैल का, विल का, वेरी गुड। आयुषी शैल का कहाँ हो, यहीं पे हो ना, अदिति, अपूर्वा, वेरी गुड, सभी कोई विल विल विल, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। आई के साथ शैल का करते हैं ना, आई के साथ, वेरी गुड नखत, सकेत, आई के साथ शैल का। फिर ही के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। यू के साथ, टेल मी गाइस, यू के साथ विल, वेरी गुड एवरीवन। चलिए आप सभी का क्लियर है, यहां तक देखते हैं। अब देखो यूसेज ऑफ, क्या मैंने लिखा है, यूसेज ऑफ विल विथ फर्स्ट पर्सन। अब क्या होता है जनरल सेंस में, तो
फर्स्ट पर्सन के साथ आप किसका यूज करते थे? शैल का। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई और वे। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई और वे। अरे बात समझ में ना, फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई और वे, उसके साथ हम शैल का यूज करते थे। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहने का मतलब यू, अरे बात समझ में, और थर्ड पर्सन ही सी जो है, इट है, दे है, तो ये आपका थर्ड पर्सन, इसके साथ हम लोग विल का यूज करते थे। बट अब क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का यूज हम कैसे करेंगे। ओके, यूसेज ऑफ विल विथ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को, तो फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करना है अभी हम लोगों को, ये बताइए मेरे को, विल का। और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ मेरे साथ कोशिश करना है बोलने का, ठीक है ना? अरे बस समझ में, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल का। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब देखिए, तो जब ये कब होता है? जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करें? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की। एनी हाउ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस यानी मुझे करना है, या आई शैल, ठीक है, तो आई के साथ शैल का यूज होता है। हम यहाँ पे बोलेंगे आई विल डू दिस एनी हाउ, किसी भी तरीके से मैं ये करूंगा, यानी ये मेरा डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पे आई के साथ मैं किसका यूज करूंगा? विल का। किसका यूज? विल का। अरे बस समझना, आई के साथ किसका यूज होगा? विल का। देखो कहाँ पे, जब डिटर्मिनेशन की बात हो तो डिटर्मिनेशन कैसे पकड़ेंगे? सो सेंटेंस में क्या लगा हुआ हो, श्योर लगा मिल जाए आपको, सर्टेनली लगा हुआ मिल जाए, डेफिनेटली वर्ड्स मिल जाए, एट एनी कॉस्ट सेंटेंस में मिल जाए, यानी ये हमारे डिटर्मिनेशन को बताएगा। किस चीज को बताएगा? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मींस होता है दृढ़ संकल्प, मींस कैसे भी करके मुझे करना है। अरे बात समझ में ना, एनी हाउ, बाय टिट फॉर टैट, किसी भी तरीके से। अरे समझ में, तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या? आई, जनरल सेंस में तो शैल होना चाहिए। सर यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे तो जनरल सेंस में शैल होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे बात समझ में ना, आई के साथ विल बाय दिस बुक एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट होगा, यहाँ पे कोर्स हो गया है, यू हैव टू करेक्ट इट। आप इस सेंटेंस को लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए, तो राइट इट एवरीवन ऑन योर नोटबुक। सभी कोई अपने नोटबुक में इसको लिखो। ठीक है, तो एट एनी कॉस्ट है, यहाँ पे क्या है? एट एनी कॉस्ट। गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो? सही, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एवरीवन गाइस, यू हैव टू से। चलिए, ठीक है, यस सर। वेरी गुड। सर वहाँ तो Yes, सेल sir. होगा तो विल कैसे? बुक एट एनी के बाद क्या लिखे हैं? कोर्स लिखे हैं कि क्या लिखे हैं सर? एट एनी कॉस्ट है, कॉस्ट, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि कॉस्ट को, इसको आप सुधार लो। मैंने बोला कि आप सभी अपने इस एग्जाम्पल को नोटबुक में लिख लो। ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट होगा, एट एनी कॉस्ट। तो अब देखो मेरी बात को, मैंने क्या बताया था? अभी किसी ने क्वेश्चन बोला, उस समय से मैं यही समझा रहा हूँ कि जनरल सेंस में आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। बट जैसे ही डिटर्मिनेशन की बात आ जाए, ठीक है ना, प्रॉमिस की बात आ जाए, थ्रेट की बात आ जाए, तब हम क्या करते हैं? अपोजिट यूज करते हैं। आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, यानी 100% बात है, थ्रेट की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है। अरे बात समझ में? अभी जो क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आया? यस सर। ध्यान से सुनिए आशु। यस सर। यस सर। तो आई विल बाय दिस बुक एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पे, ठीक है ना, किसी भी हाल पर मैं ये बुक खरीदूंगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, यस और नो? से गाइस, हो रही है कि नहीं हो रही है बात? यस सर। तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? आई के साथ विल का यूज होगा। और समझ में आ रहा है? अब देखो, आई विल सर्व द नेशन, ये क्या है? आपका ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, ठीक है। हम लोग का डिटर्मिनेशन भी होता है, कुछ लोगों का, जैसे मेरे टाइप के लोगों का, ठीक है, कि हमें क्या करना है? अपनी देश की सेवा करनी है।
तो उसके साथ भी आप किसका यूज कीजिएगा, एप्रोप्रिएट रहेगा, आपका शैल का यूज कीजिएगा, गलत नहीं होगा। बट अगर कोई सही तरीके से देखे, एप्रोप्रिएट तरीके से देखे और इसको बोलना, तो हम क्या बोलेंगे, आई के साथ विल का यूज करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही वो शैल बोला, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है सर, लेकिन जैसे ही वो विल बोला यानी उसके 100% निष्ठा की बात यहाँ पे हो रही है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। टेक्स्ट द मैसेज, Yes, sir. यस और नो, बोलो सब नहीं, आप मैसेज करो, केवल एक लोग बोल सकता है, कोई भी बोले। रिकॉर्डिंग को आप एक बार फिर से देखिएगा। यस सर, वेरी गुड। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, थ्रेट। मैंने क्या बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई विल सी यू इन कोर्ट। सपोज करो किसी से फाइटिंग हुआ, ठीक है ना, वो इंसान हमसे क्या निकल गया, मजबूत निकल गया। कमजोर निकल जाता है तो उसके बाद क्या हो जाती है, उसके कस की हो जाती है ना, धुलाई। बट अगर वो इंसान हमसे क्या निकल जाता है, मजबूत निकल जाता है, तो बोलते हैं ना बाद में देख लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्ट में देख लेंगे, होता है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते हैं आई विल ड्रैग यू इन द कोर्ट, मैं कोर्ट में घसीट कर लेकर जाऊंगा, यानी कोर्ट तक ये मामला जाएगा। धमकी दिया जाता है ना, तो देखो जब धमकी देंगे ना तो वहां पे शैल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल का यूज करना हमारा ग्रामेटिकली क्या होता है, सही होता है। किसका यूज करेंगे हम लोग, आई विल सी यू इन द कोर्ट, धमकी दिया जा रहा है, कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। सपोज करो कोई अभी, ठीक है ना, तुम्हारी झगड़ा हुई किसी से, ऐसा ना हो, और वो क्या है, झगड़ा में आपने देखा कि अरे बहुत ज्यादा कुछ हो गया, अब ठीक है फाइटिंग स्टार्ट हो गया। उस समय वो इंसान तो आपसे जीत गया, बट तब भी आपका मन नहीं मानता, आपने बोला आई विल टेक रिवेंज इन एनी कॉस्ट, ठीक है, कि मैं तो बदला लूंगा, किसी भी कीमत पे मैं तुमसे बदला लूंगा, जाओ। अभी तो छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया, वो तो भी पीटने वाला था। अरे बात समझ में ना, खुद आप, उसने आपको छोड़ दिया, राइट। बट क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेट में बोलते हैं ना, आई विल टेक रिवेंज इन एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में मैं क्या करूंगा, रिवेंज लूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस और नो गाइस। तो यानी जब थ्रेट की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, तो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन का जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब डिटर्मिनेशन की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, थ्रेट की बात हो, अभी हम लोग प्रॉमिस पे भी जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, थ्रेट की बात हो, तो जो जनरल सेंस में आई के साथ शैल लगता है, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विल। समझ में आ रही है साकेत, साकेत को लग रहा है अब समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से झगड़ा की बात को, ऐसे एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा था, अभी और आगे अच्छे से समझ में आएगा, प्रॉमिस में आने दो। अरे बस समझ में ना। अब देखो प्रॉमिस में देखते हैं, प्रॉमिस में क्या है, आई विल हेल्प यू इन एवरी कंडीशन। समझ में आ रही बात, अगर शैल बोलेगा तो हो सकता है करेगा चाहे नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एवरी कंडीशन लगा हुआ है, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी, ठीक है ना, सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, आपकी मदद करूंगा। देख रहे हो ना, प्रॉमिस दिख रहा है, प्रॉमिस, तो आई के साथ अगर सेल लग जाएगा तो जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अरे बात समझ में, जनरली एप्रोप्रिएट सही क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग विल का यूज करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट यूज ऑफ शैल एंड विल। शैल का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं और विल का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ओके। यस अनन्या बोलिए। सर किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रॉमिस है या डिटर्मिनेशन है? जैसे आपने I will, डिटर्मिनेशन के जैसे लिए मैंने बोला, मेरी बात को समझो, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया। जैसे मैंने बोला आई विल हेल्प यू, ठीक है, अरे बात समझ में ना। फिर मैंने एक बोला आई शैल हेल्प यू। यस सर। दोनों सेंटेंस को देख के कौन सा आपको लग रहा है कि ये जो है प्रॉमिस वाला सेंटेंस है? सर आई विल प्रॉमिस वाला लग रहा है, बट हाँ, इसमें कोई I will- आइडेंटिफिकेशन नहीं दिख रही है। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, ये जरूरी थोड़ी कि सब में आइडेंटिफिकेशन आपको मिले। कुछ सेंटेंस में देखो, जैसे यहाँ पे साकेत ने बोला आई विल टॉप इन NTSC एग्जामिनेशन एवरी कंडीशन। ये सर ये हो सकता है, हाँ एकदम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, एकदम हो सकता है साकेत, डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता है। तो देखो अनन्या, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो देखो
जनरली ये कोई गारंटी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में मिले। जैसे देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस देखो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा होगा, इस चीज को देखना, ठीक है। अभी चलो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखो। तो दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, लिख कर भी सोच सकती हो कि आई विल हेल्प यू, ओके, और आई शैल हेल्प यू। तो जैसे मैंने बताया कि जब आई के साथ क्या लगने लगता है, विल लगने लगता है, तो प्रॉमिस की बात होती है, डिटर्मिनेशन की बात होती है, थ्रेट की बात होती है। तो यहाँ पे आई के साथ विल क्या बता रहा है, प्रॉमिस बता रहा है कि थ्रेट बता रहा है कि डिटर्मिनेशन बता रहा है? सर प्रॉमिस। प्रॉमिस बता रहा है ना? यस हाँ, बट जनरली देखते हो ना कि आई विल का ही यूज हम लोग करते हैं अपने स्पोकन में, ये भी गलत नहीं है। और यही कारण है कि गलत नहीं है कि हो सकता है वो इंसान क्या करता है, हमको प्रॉमिस दे रहा है। देखते हो ना कि आज क्या बोला जाता है, आजकल आई और बी के साथ, ठीक है ना, हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, मे बी दैट द पर्सन इज गिविंग यू प्रॉमिस, या डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हो, या किसकी बात कर रहा हो, थ्रेट की बात कर रहा हो, यही कारण है। अरे बात समझ में ना? क्या अनन्या क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? और सेंटेंस थे और देखोगे तो क्लियर होगा। अगर कॉमन ये सेंटेंस जैसे आई विल कम टू द ऑफिस टुडे, तो सर इसमें आई विल कम टू द ऑफिस टुडे में तो कोई प्रॉमिस वाला या फिर डिटर्मिनेशन वाला सेंस नहीं आई लग विल, रहा तो देखो आई के साथ आप जनरली किसका यूज करते हो, आई के साथ है, शैल का यूज करते हैं। शैल का। बट जैसे ही आपने आई विल बोला ना, तो सामने वाले को अगर ज्ञान होगा, ठीक है, समझने का, तो Yes, sir. जैसे ही आपने बोला कि आई विल, क्या बोला आपने सेंटेंस, आई विल, I will come to the office today. आई विल कम ऑफिस टुडे, ओके। तो जैसे आपने बोला, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आई विल, तो विल का यूज किया, तो देखने से लग जा रहा है कि ये इंसान आपको प्रॉमिस दे रहा है। हो सकता है कि लास्ट में आप डेफिनेटली लगा दो और आपका सेंटेंस एकदम दिखने लगेगा कि डेफिनेटली आपने लगाया, यहाँ पर आई भी लगाया, ठीक है। Yes, sir. तो आई के साथ आप क्या करना, इधर विल लगा दिया, लास्ट में डेफिनेटली लगा दिए। प्रॉमिस हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Promise हो गया। सर हाँ। डेफिनेटली लगा तो ये डिटर्मिनेशन भी हो गया हाँ, ना? तो वही डिटर्मिनेशन हो गया आपका। ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलिए अब देखते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है। तो देखो, आई विल हेल्प यू इन एवरी कंडीशन, ये प्रॉमिस की बात हो रही है। अब देखो, कोई जो होते हैं ना, यहाँ पे सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है आई विल मैरी यू, ठीक है, कोई बोलता है कि प्रॉमिस कर रहे हैं और यहाँ पे विल के जगह पे शैल का यूज करता है, आई शैल मैरी यू, तो समझ लेना कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये कहाँ से प्रॉमिस हो गया ये तो। अरे बात समझ में ना? क्या अब क्लियर हुआ सभी का कॉन्सेप्ट? किस किस को प्रॉब्लम है यहाँ तक, अब बताएं मेरे को। सर आई शैल वर्ड के साथ डिटर्मिनेशन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी तो यूज हो सकता है। हाँ हाँ डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ही का। यहीं पे मैंने आपको बताया, तो ही का यूज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही शैल मैरी यू, ठीक है ना, तो ही का या सी शैल मैरी यू। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपके ये प्रॉमिस को ये भी बता रहा है ना, ये प्रॉमिस को बताने लगा, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक से देखिएगा, नोट्स को काफी अच्छे से समझ में आएगा। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया साकेत? ओके, वेरी गुड। क्या सभी कोई का क्लियर हुआ कि मैं फिर से एक बार बताऊं? सर हो गया। सृजा, आपका क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। अपूर्वा? सर अपूर्वा? Yes, sir. ओके। अनन्या, आपका एक मिनट रुक जाओ, जो पहले क्वेश्चन पूछा उन लोगों को कंप्लीट करने दो। Yes, sir. It's clear now. सर अगर शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं तो सर यही सब सर इसी सब में होगा ना, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस के लिए? डिटर्मिनेशन में होगा, ठीक है, थ्रेट में होगा, प्रॉमिस में होगा। ओके सर आई विल हेल्प यू एंड आई शैल हेल्प यू दोनों करेक्ट हो सकता है? दोनों करेक्ट है, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें इस सेंटेंस को, तो जो सामने वाला है वो बोल सकता है ना, जैसे आपने बोला आई विल हेल्प यू, ठीक है, यानी वो प्रॉमिस कर रहा है, डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करेगा ही। आई शैल में थोड़ा सा चांसेस है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। यस। इसका मीनिंग जनरली यही निकला
तो आज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट जो है इसका विल का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ, और कब करते हैं आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जब Yes. स्पेशल केस में जब ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है तो कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप सभी को, राइट एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो था आपका प्रेजेंट, क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब हम देखते हैं सेंटेंस को। चलिए, तो देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था जब मैंने आपको क्लॉज ये कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, अभी तुरंत याद आएगा। ठीक है, चलिए, मैंने आपको कुछ सेंटेंस में बताया था। अच्छा, मैंने आप लोगों को सेंटेंस में बताया था, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में। किस किस को याद है? किस किस को याद है? Yes, सृजा, sir. वेरी गुड। दृष्टि, आपको याद है? यस सर। अपूर्वा, सभी को याद है। चलो आस्था, आप बताओ यस सर। क्या मैंने पढ़ाया था। बताइए बताइए आस्था, मैंने क्या बताया था, बताइए तो फास्टली। आस्था, यू हैव टू स्पीक, बताओ बताओ आप। अनुजा, आप बताओ। सर आपने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगता है। आपने एक कैसे? एग्जांपल देकर समझाया था, इफ यू रीड यू विल पास द एग्जामिनेशन। वेरी गुड, इफ यू रीड यू विल पास द एग्जामिनेशन। ओके, Yes. एंड सर मैं भी बताऊं? हाँ बताओ। सर इसको आपने लिखवाया था इफ ही रन फास्ट ही विल रन। सॉरी, फिर से आप बोलो एक बार, फिर से बोलिए। यस सर, वी शैल गेट वेट इफ इट रेन। ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी मोर गाइस? सृजा, नाउ इट्स योर टर्न। आदित्य राज बोल रहे हैं, सर यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। गुड, यस, इफ यू रन फास्ट। कॉमा छूट गया आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। आदित्य, ओके। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ दृष्टि। इसमें जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन, तो इसमें इफ ही रन फास्ट जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। हाँ, रन्स फास्ट, वेरी गुड। ही विल विन जो है वो सिंपल फ्यूचर है। ओके, सो आप देखो यहीं पे मैं ये बताना चाहता हूँ, बस इसी बात को यहाँ पे ध्यान से देखना है। सभी कोई को रिकॉल हो गया होगा, नाउ वी हैव टू सी दैट। अब आप लोग देखिए इसको, सभी कोई को रिकॉल हो गया होगा। ओके एवरीवन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल डू एनीथिंग। ओके, चलो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देखो। इफ है, एज है, आई विश है, अनटिल है, अनलेस है। आफ्टर दैट वी डू नॉट यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। इस सभी वर्ड्स के बाद इस वाले सेंटेंस में हम लोग कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैं बोलूं इफ यू विल कम हियर, इफ यू विल कम हियर, कॉमा, लिखिए आप लोग इस सेंटेंस को and make me that is it right or wrong? If you will come here, comma, I teach you. क्या ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है? Is it a right sentence or wrong sentence? Text the message. करेक्ट कीजिए और इसको टेक्स्ट कीजिए मैसेज में। I have to see that. Wrong है साकेत? Yes, wrong है, wrong है।
रॉन्ग है, वेरी गुड। इसको करेक्ट करके बताओ सर, करेक्ट क्या होगा? रॉन्ग नहीं लिखो, मेक इट करेक्ट क्लियरली। सर एक बार और क्वेश्चन सेंटेंस एक बार बोल दीजिए। आप लोगों ने नहीं लिखा जो मैंने सेंटेंस बोला? सर लास्ट वाला सेंटेंस एक बार और बोल दीजिए, वो नहीं लिखा। इफ यू विल कम हियर आई शैल टीच यू। If you will come here, comma, I shall teach you. आपने दोनों Sayyid Ali Abbas Rizvi, very good Sayyid. You have given first answer. ध्यान से सुनो आयुषी, यहाँ पे आंसर आ रहा है, आप अभी भी बोल रहे हो कि सर एक बार, ठीक है? आई एम स्पीकिंग वंस अगेन मोर। इफ यू विल कम हियर, कॉमा, आई विल टीच यू, आई टीच यू, ऐसा सेंटेंस था। देखो ये सेंटेंस क्या है ना, टोटली रॉन्ग है। ये क्या होगा? इफ यू कम हियर आई विल या आई शैल टीच यू, यू कैन राइट। ओके ओके एवरीवन, आई शैल टीच यू, कॉमा देकर। अब देखो इस बात को समझो, तो मैंने क्या बोला ना, यहाँ पे आप ना एज सुन एज, सेकंड वाले को लिख लीजिए। तो आप लोग एज नहीं है, क्या है? एज सुन एज है, एज सुन एज, एज 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 सुन एज है। ओके, एज सुन एज है, क्या है ये? एज सुन एज, क्या है ये? एज सुन एज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या है आपका? तो एज सुन एज है। ओके एवरीवन, ये सेकंड वाला क्या सभी कोई अपनी नोटबुक में लिख लिया इसको? देखो, तो जब भी इसके बाद आएगा ना सृजा, यू हैव टू लिसन मी फर्स्ट। ओके, क्या करना होगा? जब भी ये आपके सेंटेंस में आएगा तो इसके साथ हम कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। आफ्टर दैट वी डोंट यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, यही बात है। एंड दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट मेरा जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग हो गया। अरे बात समझ में ना, वहां पे क्या होता है? इफ यू कम हियर होना क्या चाहिए था? क्योंकि इफ वाले को हम जनरली किसमें बनाते हैं? इफ वाले को, ठीक है? तो ये मेरा जो सेंटेंस होता है ये हमारा इफ वाला, ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट वाला, ठीक है ना? ये सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में। और ये वाला सेंटेंस किसमें हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये किसमें हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। ओके एवरीवन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। यानी ये समझ में आ गया ना कि इफ वाले के साथ हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, कॉमा के उधर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे पोर्शन में, बट इधर वाले में क्या होगा हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वेरी गुड समीर। हाँ, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉमा सिंपल फ्यूचर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट, अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? उधर जो होगा ना वुड प्लस वर्ब वन हो जाएगा, जो कि आप लोगों को मैं क्लॉज जब पढ़ाऊंगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके, बस अभी के लिए इतना ही समझो कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस इधर, तो इधर क्या होगा हमारा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अगर मेरा इधर क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, तो उधर क्या होता है? वुड प्लस वर्ब वन लग जाता है। अगर इधर मेरा इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाता है, तो उधर क्या हो जाता है? ठीक है ना, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री लग जाता है। अरे बात समझ में? हाँ, आप बोल सकते हो, बट इसका 3 कंडीशन होता है सकेत। अरे बात समझ में? तो बस अभी आप एक ही कंडीशन को कर रहे हो, उसी के बारे में समझ रहे हो। हाँ सृजा पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? पूछिए आप। सर आई हैव नो क्वेश्चन। रेज हैंड था इसीलिए मेरे को लगा, आई थॉट दैट यू आस्किंग क्वेश्चन। ओके, सॉरी सर, बाय मिस्टेक। ओके, सो नाउ लिसन गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आए, तो ये क्लियर हुआ सभी कोई का? इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दैट वर्ड्स? कैन आई गिव यू more example? Okay, I'm just giving you another example. Take it. As soon as I will reach Patna, comma, I call you. As soon as I will reach Patna, I call you. बताइए इसका करेक्ट क्या होगा? Make it correct. Everyone has to make.
will asta nahi, you have to make it that sentence. First of all, you have to very good Akshar. As soon as I reach Patna, I will call you. I will call you as soon as I will reach Patna. कुलसुम आपका गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग है आपका. मैंने क्या बताया, as soon as रहता है, याद करो जब मैंने आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ाया था, वहीं पे मैंने बता दिया था कि as soon as हो, I हो, क्या हो, until हो, unless हो, अरे बस समझ में ना, if हो, तो इसके साथ जो सेंटेंस रहता है जो फर्स्ट एक्शन को बताता है, ठीक है ना, फर्स्ट एक्शन को बताता है. मैंने ऐसे भी बताया, जो फर्स्ट एक्शन को बताए उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, जो सेकंड एक्शन को बताए उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं. फिर मैंने एक दूसरे तरीके से भी बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, रिजल्ट जिस पर डिपेंड करता है, रिजल्ट जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, जिस पर डिपेंड करता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, और जिस पर रिजल्ट आता है उसको हम किस बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं. जैसे मैंने बोला कि एज सुन एज, तो पहले वर्क कौन सा होगा, पटना पहुंचने का कि कॉल करने का. इसी का एग्जांपल ले लो, एज सुन एज आई रीच पटना, तो पहला वर्क कौन होगा, रीच पटना या क्या, कॉल. रीच पटना डेफिनेटली. जो फर्स्ट एक्शन, यानी फर्स्ट एक्शन को हम किस में बनाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो मेरा सेकेंड एक्शन है उसे हमने किस में बनाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम गाइस, समझ में आया? यस दृष्टि, रिच पटना फर्स्ट एक्शन हियर. सिंपल फॉर्म में समझना है, सब ऑर्डिनेट और ये बताएंगे ना, प्रिंसिपल क्लॉज ये सब करके बताएंगे तो हो सकता है मे बी सम प्रॉब्लम. ओके, बट फर्स्ट एक्शन समझो, सेकंड एक्शन समझो, इससे आसानी से आप समझ सकते हो. फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, सॉरी पास्ट परफेक्ट में भी बताया था ना. हाँ, समीर आनंद, as soon as I reach Patna, I will call you. Is it right, sir? Yes, definitely it is right. Very good, Sameer. Very good. तो ये क्लियर हुआ सभी को? तो देखो जनरली जो होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आई और सैल को समझने में, ठीक है ना. उसके बाद जो भी इसका सेंटेंस होता है काफी इजी होता है और काफी आसानी से आप समझ सकते हो. ओके, और आई होप आप लोगों को भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा. आ गया है ना, कि मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोग बोलोगे देन आई विल रिपीट वंस अगेन मोर. सर आ गया ना सभी को? तो क्या मैं पूछना स्टार्ट करूं सर कुछ आ लोगों गया से? सो कैन आई आस्क, क्या मैं पूछूं आप सभी में से किसी से? यस सर. सर प्लीज रिपीट. सर साउंड नहीं आ रहा था आपका. रिकॉर्डिंग आप बाबू देख Yes, लेना, sir. ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिए इसी को. लेट मी आस्क राइट नाउ. ओके, प्रियांश आप ही बताओ कहां से साउंड नहीं आ रहा था. प्रियांश बताइए आप मेरे को, कहां से आपके पास साउंड नहीं आ रहा था? कितना तक आप पढ़े हो ये बताओ, कितने पॉइंट को आपने कवर किया है ये आपको बताना है मुझे, बताइए. चलो अदिति आप बताओ मेरे को आप आई और ये जो है ना प्रेजेंट, ये जो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और क्या अदिति इसका कंसेप्ट क्लियर करो. आई और वी का के साथ विल का यूज कब करेंगे और शैल का यूज कब करेंगे. ओके, ये जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देन यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड वेयर आई हैव टू यूज दैट will or shall. Okay Aditi, tell me, am I audible Aditi? Yes, sir, you're audible. Okay, so make me understand. सर आई के साथ विल लगता है और शैल लगता है. कभी कभी विल जब प्रॉमिस की बात हो और प्रॉमिस की बात हो तब विल लगता है. प्रयास हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क सही नहीं हो. ओके, सभी कोई मेरे को काफी आसानी से आ रही है, कट कट के आ रही है. ओके आदित्य, नो सर, आवाज क्लियर आ रहा है ना? clear है. चलो Yes, आदित्य, sir. चलो आदित्य अब बताओ मेरे को पूरा क्लियर, ये एलोबरेट कीजिए आप.
बताइए आदिति। यस सर। और बताओ, आप क्लियर नहीं किया अभी तक आपने। Sriza, I will give you chance. Okay, have patience. Let me ask from those. सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। My question was that you have to make me understand about the uses of will or shall according to person. Are you getting right now? यस सर। Okay. So tell me. सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। मैंने ये बोला कि जो हमारा पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो आप मेरे को बताओ कहाँ पे शैल का यूज करते हैं, कहाँ पे विल का यूज करते हैं, बताइए। सर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का कि विल का? सर कभी सेल का भी यूज करते हैं, कभी विल का भी यूज करते हैं। सेल का यूज प्रॉमिस में करते हैं। आई के साथ प्रॉमिस में करते हैं सेल का यूज। तो सर प्रॉमिस में विल का यूज करते हैं। ध्यान से सुनो, ओके? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे उस समय से। ओके चलो साकेत आप बताओ। साकेत। यस सर। बताइए कहाँ पे हम लोग सेल का यूज करेंगे और कहाँ पे विल का यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन में जैसे यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल का करेंगे। और जैसे सर कोई मतलब ये प्रॉमिस, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योर, एट एनी कॉस्ट, ये सब के साथ विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल बाय दिस बुक एट एनी कॉस्ट। वेरी गुड। सब सर ऐसे यूज करेंगे। और सेल का भी कभी कभी सर यूज करते हैं प्रॉमिस के लिए। ओके और कोई? चलो सृजा अब आप बताओ। अपूर्वा, यस योर टर्न। अपूर्वा आप बताओ, अच्छे से डिफाइन कीजिए जैसे मैंने बताया। यस अपूर्वा, यू मे स्पीक, यू कैन। यस सर। सर आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, यू के साथ विल, और ही, शी, इट के साथ विल करेंगे। अगर इसमें डिटरमिनेशन है श्योर, सर्टेनली, डेफिनेटली, एट एनी कॉस्ट, तो ये सर ये सब के साथ हम आई के साथ विल यूज करेंगे और यू के साथ शैल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट आई विल सर्व द नेशन। और सर इसमें एक प्रॉमिस होता है, आई विल हेल्प यू इन एवरी कंडीशन। इसमें सर ये कंफर्म है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा कोई भी कंडीशन में। तो सर चेंजिंग हो जाता है, आई के साथ विल हो जाता है और यू के साथ शैल हो जाता है। वेरी गुड। और सर आपने कुछ बताया था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इफ, एज सुन एज, आई विश, अनटिल, अनलेस, ये सब के साथ हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे किसी सेंटेंस में अगर ये यूज आया है तो। वेरी गुड। फर्स्ट क्लॉज में जो फर्स्ट वाला क्लॉज होता है ना, तो इफ के साथ उसमें हम लोग फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, जो कंडीशन को बताता है। अरे बात समझ में ना, यानी जो कंडीशन वाला पॉइंट रहता है उसमें हम लोग इफ का, एज सुन एज का, अनटिल, अनलेस, अरे बात समझ में ना, उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज मेरा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। चलो लास्ट पूछते हैं दृष्टि से। आप बताओ दृष्टि। यस सर। फर्स्ट पर्सन जब रहता है आई वी, तो उसके साथ सेल का यूज होता है। यू, ही, सी, इट वगैरह रहता है तो विल का यूज होता है। और फिर आपने ये भी बताया था कि विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है। डिटर्मिनेशन में जब श्योर, सर्टेनली, डेफिनेटली, एट एनी कॉस्ट रहे तो यूज होता है। और फिर जब हम किसी प्रॉमिस का बात करते हैं या फिर थ्रेट या फिर रिवेंज का बात करते हैं, उसमें भी विल के साथ यूज होता है। और शैल के साथ भी सेकंड एंड थर्ड पर्सन का यूज होता है जब श्योर, सर्टेनली, डेफिनेटली, एट एनी कॉस्ट रहे तो। वेरी गुड। नाउ सृजा, इट्स योर टर्न। लास्ट। सर जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं सर, उसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन में शैल का यूज करते हैं और पर्सन में, सेकंड और थर्ड पर्सन में विल का यूज करते हैं सर। लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग आई के साथ विल का यूज करते हैं, और मतलब मींस फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। हाँ सर बस इतना ही।
Give me some examples which I have taught you. Give me some examples. I will buy this pen at any cost, or I will see you in court. Sir, जैसा कि आप ये example दिए थे. Okay, okay. Next. Very good. Next example. Give one example from your own self. Okay, अपने से आप एक example दो. If you have to I give. do this work. I do this work. There is no any future sentence in this word. Is it a future word? No, sir. Okay, so you have to give me one example along Sir. with future. Yes. May I? Let I her will done let this. her give first. Okay, after that I will give you chance. Okay. So Let's may I? speak. Now it is a term Srija. After that I will give chance. Let her I speak will first. do this work by my own. By my own. Okay, next. Sir, from me. No, next. Sir, may I? हाँ बोलो आप. Sir, talking about gender, हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ जिसमें सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है उसके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं जनरल फॉर्म में, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं जनरल फॉर्म में. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव में सिंपल इंडेफिनिट टेंस का रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट. फिर अगर हम लोग जब ये एक्सेप्शंस पे आते हैं तो उसमें हम लोग ये डिटर्मिनेशन हो गया और कोई थ्रेट हो गया या फिर अगर कोई प्रॉमिस हो गया तो उस केस में हम लोग आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं और यू के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम जनरल केसेस, आई शैल डू माई वर्क टूडे. तो इसमें कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग ये वर्क आज ही कंप्लीट कर पाए, हम लोग इसे कल तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसमें हमें कंफर्मेशन नहीं रहेगी. अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो आई विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेशन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग विल यूज करते हैं आई के साथ. और सर फिर अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस के जो वर्ड्स जैसे इफ, as soon as, until, unless, तो उन लोगों के साथ हम लोग फर्स्ट क्लॉज में ये फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं. वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड. बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, बहुत अच्छे तरीके से. वेरी इट वाज बेटर. ओके नाउ चलो अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं. तो देखिए फ्यूचर में ना सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, तो आपका था ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, इसके बाद जो चर्चा करते हैं ना कोई खास नहीं, थोड़ा मोड़ा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, बट आप जनरली देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से नहीं रहता है. ओके एवरीवन, जनरली जो रहता है यही सब है, यही टर्म है. इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या था, बहुत ही ज्यादा वीवीआई था. अब जो है जैसे हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा प्रेजेंट में जो प्रेजेंट के कंटिन्यू वर्क को बताता है, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. पास्ट के कंटिन्यू वर्क को बताता है पास्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही जो फ्यूचर में कंटिन्यू वर्क होते जा रहा है, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, ठीक है, फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है कुछ समय के लिए. ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्क, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. जनरली इसको अगर समझते हो आप तो काफी आसान है इसको समझना. इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वही रहता है विल और शैल. ओके, विल और शैल. इसका फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और इसके बाद क्या रहता है बीई. इसका यूज किया गया, देखो क्यों यूज किया जाता है, अब मेरी बातों को आप समझना. यहाँ पे देखो शैल और विल, विल के बाद क्या है यहाँ पे बी क्यों लगा, ये भी जनरली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बी क्यों लगा यहाँ पे. शैल और विल के बाद आपने क्या पढ़ा, मॉडर्न में आप लोग पढ़िएगा, जब मैं आप लोगों को मॉडल पढ़ाऊंगा, ओके मॉडल पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि शैल और विल के बाद जनरली किसका यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. बट यहाँ पे तो कंटिन्यू की बात हो रही है ना, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है. और मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं. राइट एवरीवन, राइट, यस और नो, टेक्स्ट द मैसेज, राइट और रॉन्ग. अरे बताओ आप सब, राइट और रॉन्ग. यस, ओके, बताया था ना मैंने. तो देखो इसी को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने हैज बीन का भी यूज आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है. तो यहाँ पे देखो बी क्या होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बी इज एम आर, देखते हो ना,
वाज वर्ड सेकंड फॉर्म ऐसे ही होता है, बीन होता है, पता है कि नहीं? तो बी क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, शैल विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब। इससे ना आप लोग को हेल्प भी मिलेगा, याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट वर्ब फॉर, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। उसके बाद किसका यूज करते हैं हम? देन आफ्टर वी यूज ऑब्जेक्ट। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? Okay. So Samir, I am repeating. You know that I do not speak for a once time. After that, several times I repeat the word. बीन आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बीन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, यही है डिफरेंस, मैंने बताया भी था। आया समझ में? यही डिफरेंट है, डिफरेंस बोलेंगे, डिफरेंट नहीं। चलिए अब देखो, अब समझना। तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल, ये मैंने बताया निगेटिव में काफी आसान है। देखो बी और वर्ब फोर याद रखिएगा, सभी को दिख रहा है ना? जैसे बीन के बाद क्या रहता है, हमेशा वर्ब फोर का यूज होता था, वैसे ही यहाँ पे भी बी और वर्ब फोर हमेशा एक साथ रहेगा। शैल विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और वर्ब फोर, बी और वर्ब फोर, बी और वर्ब फोर का यूज होगा। ओके एवरीवन, बी और वर्ब फोर, बी और वर्ब फोर का यूज होगा। ओके, शैल विल, नॉट, बी और वर्ब फोर, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राहुल विल बी गोइंग टू मुंबई, देख रहे हो ना, राहुल विल बी, विल के बाद क्या आया? अब देखो यहाँ पे देखो, विराट कोहली विल बी प्लेइंग द मैच, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मोदी विल बी डिलीवरिंग द स्पीच। ओके, मैंने ये बताया था डिलीवरिंग की जगह पे अगर हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मैंने बताया था ना। दिस इज योर होमवर्क समीर, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हिंदी, इसी बहाने आप हिंदी समझो। ओके, आई शैल बी स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग। ओके एवरीवन, चलो इसका ना आप एक सेंटेंस को पकड़ो, पीएम मोदी विल बी डिलीवरिंग द स्पीच, यू हैव टू मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। ओके, आप लोगों को बनाना है, बनाइए तो फास्टली, बनाइए फास्टली। Very good. Will PM Modi be delivering the speech? Very good, Sayyid Ali Abbas Rizvi. Very good. देखो जनरली जो होता है ना, इसका हिंदी पहचान जो ये मेरे से पूछे हैं, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। व्हाट विल पीएम मोदी बी डिलीवरिंग द स्पीच, हाउ विल आप बनाओ ना, हाउ विल बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, व्हाट विल की जगह पे इंस्टेड ऑफ व्हाट यू हैव टू यूज हाउ। पीएम मोदी विल नॉट बी डिलीवरिंग द स्पीच। ओके एवरीवन, ओके, वेरी गुड, सभी कोई का राइट है। देखो इसका जो पहचान होता है ना, इफ यू वांट टू राइट इन हिंदी देन यू कैन राइट, क्या होता है, ठीक है ना, आप लिख लो रही होगा, ठीक है, रहा होगा, आप लिख सकते हो रहा होगा, ठीक है ना, रही होगी, लिख लो अगर आपको लिखना है तो। हिंदी में पहचान क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, राइट इट गाइस फास्टली। सृजा गिव, वेरी गुड, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, आंसू वेरी गुड, एकदम हो सकता है, वेरी गुड, ये भी सही है आपका अक्षर। विल पीएम मोदी बी डिलीवरिंग द स्पीच, वेरी गुड, देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क,
कोई बात नहीं है, ये आप लोग टेक्स्ट कर रहे हो, इतना चलेगा। देखो पीएम मोदी, मोदी मोदी, एम शुड बी कैपिटल, ये मालूम है ना, आपको मालूम ही होगा, एम शुड बी कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा इसका हिंदी में पहचान लिख लो जिसको लिखना है, ठीक है ना, लिख लो। आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, राइट इट गाइस फास्टली। देखिए तो आप लोग देखिए इसको, लिखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, एक्सेट्रा, लिख लो सब। अब इससे आप अपना एग्जाम्पल समझ लेना, जैसे आई शैल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा। फिर से मैं एक बार बोल दूं, कैन आई रिपीट वंस अगेन मोर इन हिंदी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। क्या रहता है, रही होगी, क्या रहता है सेंटेंस में, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना, रहा होगा, ओके एवरीवन, ओके, रहा होगा, ओके, दैट इज क्वाइट इनफ, ये काफी है, पर्याप्त है, ओके। तो ये तो था आपका कंटिन्यूअस सेंटेंस, एंड आई होप दैट आप लोगों को कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके एवरीवन, ओके, बोलिए, सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका आप देखो, इसमें भी आप जानते हो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव की बात करते हैं, अगर चर्चा करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, आफ्टर दैट हैव, एंड देन आफ्टर वी हैव टू यूज वर्ब 3, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ओके एवरीवन। शैल विल के बाद क्या होता है, हैव का यूज करो, वर्ब 3 का यूज करो। चुकेंगे, अरे बस में ना, चुकेगी, अरे बात समझ में ना, जो ये यूज होता है हमारा सेंटेंस में, चुकेगा, अरे बात समझ में ना, तो ये आपका क्या होता है, पहचान होता है, ओके। हिंदी को जनरली ज्यादा नहीं देखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इसको एक बार आप देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको एक बार, और इस पे एक सेंटेंस है, किसी एक सेंटेंस को पकड़कर देख लो। जनरली मैंने इसलिए दिया कि अगर टाइम लगा हुआ रहे तो ये नहीं है ना कि केवल वो क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, अरे बात समझ में, टाइम लगा हुआ रहे और जनरली उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा ना हो। क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा हुई है? देखो तो द बॉय विल हैव सबमिटेड, क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा हुई है? नहीं हुई है ना, द बॉय विल, आप देख रहे हो। तो उसके बाद भी अगर टाइम लगा रहे तो उसे हम जनरली क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। तो प्रेजेंट का भी परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट हो सकता है, और पास्ट का भी परफेक्ट हो सकता है। तो पहले तो आप ये तीनों एग्जाम्पल को देखो, इसमें से एक एग्जाम्पल को पिक करो, आप सभी कोई भी एक को, चलो मैं ही बोल देता हूँ। चलो जैसे इस सेंटेंस को देखो, पहले थोड़ा सा समझते हैं, इस पे मार्क्स करना है, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और शायद मिला भी था। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम कब की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर, रोहित विल हैव टेकन दिस डिग्री, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, यानी कि एक प्रेजेंट का समय चल रहा है, ठीक है ना, तो रोहित के बारे में कोई हमसे बात कर रहा है, ठीक है ना, और क्या बोल रहा है कि रोहित इस समय तक अगले साल अपना डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है ना, डिग्री ले चुका होगा, अरे बात समझ में ना, ले चुका होगा। तो इधर मेरा टाइम क्या लगा, देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर में है, इज इट, ये आपका फ्यूचर फॉर्म में है कि नहीं है? सर है ना, है ना। तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, लेकिन किस परफेक्ट टेंस में, तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। तो ये क्लू कैसे मिला कि हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तो ऐसे मिला जैसे ही मैंने ये बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर देखा, यहीं से मेरे को क्लू मिल गया ये सेंटेंस मेरा फ्यूचर टेंस में होगा और फ्यूचर में इसको हम बनाएंगे। ओके एवरीवन, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम गाइस? समझ में आ गई बात? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने यही बताया, इसमें देख लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है शैल और विल, उसके बाद हम लोग हैव का यूज करते हैं, देन आफ्टर वर्ब 3, यही होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यस नो की बात करते हैं,
तो शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और वर्ब 3 का यूज हो गया। ओके, अगर इसके बाद हम लोग WH वर्ड्स की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया आप लोगों के लिए, दिस इज योर होमवर्क विच यू हैव टू कंप्लीट। WH हो जाएगा, उसके बाद शैल विल, आफ्टर दैट वर्ड सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। कपल विल अटेंड क्या है? ओके, आई बात समझ में ना? यस सर। अब चलिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, फिर से इसको देख लो। ये बोल रहे हैं समीर एक बार में कोशिश करो समझने का समीर। ओके, या फिर से वीडियो को देख सकते हो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रोहित विल हैव टेकन दिस डिग्री, यानी चर्चा हो रही है, ठीक है ना। ये सपोज करो मैं ही आपसे समीर रोहित के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ कि इसी समय अगले साल तक रोहित क्या करेगा, अपना डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है ना, या कर चुकेगा अगले साल। हमारी बात समझ में ना? तो देखो बाय दिस टाइम, अब ये हम बोलेंगे कि ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीका, तो देखो जो बाय से क्वेश्चन स्टार्ट हो ना, बाय से जनरली प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, उसके बाद टाइमिंग वाला वर्ड है ना। अब ये सेंटेंस को अगर मेरे को बनाना हो तो देखते हैं इसमें क्या है। द नेक्स्ट ईयर देख रहे हो, फ्यूचर की बात कर रही है ना समीर, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि नहीं? जब ये फ्यूचर की बात हो रही है तो इधर वाला सेंटेंस मेरा किस में बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। ओके सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। हमारी बात समझ में क्लियर है एवरीवन? सर मुझे लगता है यहाँ नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं सही है, आप ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, आप देखिए, चलिए ये आप लोग का है वर्क, आप इसको देखिएगा कहाँ पे होगा, हैव के पास पहले होगा कि बाद में होगा। ओके, अरे बात समझ में ना? चलो तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सारा कुछ समझ में आया? ये आप चेक कीजिएगा कहाँ पे होगा, सभी के लिए है। सर मैं चेक कर लिया। हाँ तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप सभी को चेक कीजिएगा। सर करके ही बोला हूँ, यहाँ विल के बाद होगा। हाँ विल के बाद होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्या करना है, देखो पुराने वाले में ना यूज किया जाता है, इसकी तुम बात कर रहे हो, क्वेश्चन में बात कर रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में बात कर रहे हो ना? हाँ तो विल के पहले आप लगा लें यहाँ पे। हाँ दृष्टि, ऐसे सेंटेंस रहेगा बाय जनवरी फरवरी, ये भी रहेगा तो आप यूज करना। ओके, पहली बात समझ में सभी कोई को? तो ये आपका हो गया फ्यूचर। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जनरली बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। तो देखो मैंने बताया था जैसे सभी कोई को कि क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस में जैसे ही टाइम को ऐड करते हैं हमारा वो सेंटेंस किस में चला जाता है, वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ओके एवरीवन, तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड करते हैं वो मेरा क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, that will happen same here. Okay, when we add future perfect continuous tense along with time के साथ जैसे ही ऐड करेंगे, टाइम के साथ जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग, तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। ओके एवरीवन, ओके ओके एवरीवन, अरे बस समझ में ना? अब चलो देखो, अब देखो थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट दैट एक्शन बिगेन इन पास्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे टेंस के बारे में प्रदर्शित करता है या बतलाता है या शो करता है जो वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा और फ्यूचर में भी गोइंग ऑन कंटिन्यू रहने की चांसेस रहती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। once again I am telling to all of you, listen everyone, future perfect continuous tense indicates that action began in past। क्या होता है, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में चल रहा हो यानी अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी गोइंग ऑन रहता है, उसे मैं क्या करूंगा, वैसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अब देखो
सब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव, आफ्टर दैट विल, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस जो आपका रहता था ना, टाइम रेफरेंस, उसका यूज करोगे। नेगेटिव आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव, सॉरी 1 मिनट गाइस, शैल विल आफ्टर दैट नॉट। देखो वहां पे मिसप्रिंट था। ओके एवरीवन, थोड़ा सा ये सब मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, इसको आप लोग क्लियरली करते रहना। अरे बात समझ में ना, यहाँ पे देख रहे हो ना नॉट, यहाँ पे नॉट सही है। इसमें फंसा है, यहाँ पे नॉट लगा लेना, आप लोग इसको लिख लेना, शैल विल उसके बाद नॉट हैव वर्ब फ्री ऑब्जेक्ट। ओके, ओल्ड में ऐसे ही यूज होता था, ठीक है ना, ओल्ड में ऐसे यूज करते थे जो मैंने लिखा है, बट अभी नहीं हो रहा है इसका। अब देखो ट्रेडिशनल वे, ये समझ में आया, शैल विल नॉट हैव बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्रेफरेंस। अब चलो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, और ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। आप लोगों को समझ में आया? चलिए इसका आप एक WH बना के दिखाओ मेरे को, WH। नखत समझो मैंने क्या बोला कि पास्ट में क्या रहता है, मेरी बात को समझना। मैंने क्या बोला, जब वर्क कंटिन्यूअस में है तो टेंस फ्यूचर में कैसे हो सकता है। मैंने ये थोड़े बोला फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहता है नखत। आप देखो सेंटेंस को, फ्यूचर में भी क्या रहता है, फ्यूचर इज गोइंग ऑन, फ्यूचर में भी क्या रहता है, आगे भी वर्क कंप्लीट होते रहता है। सपोज करो नखत, टेक अ सिंपल एग्जांपल, आप पहले भी क्या करते थे, ऑन दी क्लासेस में पढ़ते थे, अभी भी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और फ्यूचर में भी ये वर्क आपका गोइंग ऑन रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हो। क्या प्रॉब्लम क्लियर हुआ आपका? वेरी गुड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा गया है फ्यूचर में गोइंग ऑन रहता है, प्रेजेंट में गोइंग ऑन थोड़ी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में गोइंग ऑन मतलब आगे भी चले, आज भी चल रहा है, फिर फ्यूचर में कल भी चले, फिर उसके अगले दिन भी चले, ऐसी आपकी संभावना बनी रहती है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। वैसे सेंटेंस को आप बनाइएगा। तो चलिए एक जो मैंने सेंटेंस बनाया है इसका आप लोग मेरे को आप इसमें से, चलिए ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, इसका आप मेरे को WH और यस नो दोनों बना के दिखाओ, WH और यस नो। Make it guys fastly. Let us see that who will be first. Syed Ali Abbas Rizvi, very good. अब बोलते नहीं हो, एक्टिव नहीं होते, बट सारा कुछ सही बताते हो। Try to speak Syed also. Okay. यहाँ पे सैयद आपने बी का यूज गड़बड़ कर दिया ना, बीन का यूज होगा ना, बस यही आपसे रॉन्ग हो गया है। वेरी गुड साकेत कुसुम। वाई विल नॉट कैसे, चलिए वेरी गुड, सभी कोई का सही है, वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड समीर। तो चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं गाइस। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो मेन पोर्शन था इसका फ्यूचर टेंस को पढ़ा, सारे काइंड्स को अच्छे तरीके से समझे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर काफी ज्यादा हमने फोकस किया और अच्छे तरीके से समझे। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। राइट गाइस, राइट एवरीवन? यस सर। ओके, तो चलिए आज क्लास को इतना ही रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन योर होमवर्क। व्हाट इज योर होमवर्क? अब आप क्या कीजिएगा ना, इसके बाद आप लोग अब प्रैक्टिस सेट उठाइए
जिसमें आपको टेंस का क्वेश्चन मिले, या मैं खुद दे दूंगा आप लोगों को, सारा क्वेश्चन आज सबमिट कर दूंगा, उसको आप लोग बनाइएगा। ओके एवरीवन, ओके। और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली। इसका जो करेक्ट वे में जो इसका नोट्स है मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा आज के लिए क्लास को ग्रुप में डेफिनेटली। और आप लोग का होमवर्क जो है इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके गाइज, तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं। काफी ज्यादा एक्सटेंड भी किए हम लोग, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट करना था। हम लोग इस पॉइंट में काफी पीछे थे और दूसरे से। और इसके बाद हम लोग वॉइस स्टार्ट करें या नरेशन स्टार्ट करें, आप लोगों को क्या लगता है? टेल मी। सर वॉइस। सर नरेशन। नरेशन सही रहेगा। वेरी गुड। लिसन गाइस, व्हाई आई एम सेइंग नरेशन। नरेशन के बाद ना, नरेशन पढ़ोगे तो क्या होगा जनरली, समझना मेरी बात को। यहाँ पर मैं तुम्हें आप लोगों को कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने बता दिया हल्का फुल्का। थोड़ा सा पॉजेसिव के बारे में बताऊंगा, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना, प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी समझेंगे। और सबसे बेसिक बात है ना कि अब भी आप टेंस पढ़ के आ रहे हो अच्छे तरीके से, तो इसमें ना नरेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। समीर, मैंने होमवर्क बता दिया आपको, कुछ ना सुनने की भी आदत रखो। ओके, जो मैंने बताया कि अभी आपको मैं जो क्वेश्चन दूंगा आप उसको बनाइएगा, इसके साथ साथ इसका सारा फेयर आप लोग सबमिट करो ना, टेंस का फेयर सबमिट करो। अगर नहीं हो पाता है पर्सनली मेरे नंबर पे आप सबमिट कीजिए, सारा कोई बनाकर। और वन बाय वन एवरी पॉइंट्स को आपको याद कर जाना है, समझ जाना है अच्छे तरीके से, कि कोई पूछे तो डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सको। ओके एवरीवन, तो इसके बाद जनरली हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से नरेशन को पढ़ेंगे। ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है, नरेशन हो गया, जैसे टेंस था बड़ा चैप्टर था, वॉइस हो गया। उसके बाद 2 से 3 क्लास का, 2 क्लास का आपका होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सारा कुछ समझ में आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ओके, ये बढ़ा दूंगा तो मैक्सिमम आप लोगों का ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यस, चैप्टर 10 हैज बीन नाउ। ओके, चलिए तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर।